बच्ची से बलात्कार हो रहा है। 80 वर्ष की महिला भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? हमारा हक हमें मिलना चाहिए, जिसकी घोषणा हो चुकी है। क्यों नहीं मिल रहा महिलाओं को? एक नेता ऑस्ट्रेलिया में भाजपा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीब है, जब प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वो नेता उनकी बगल में खड़ा रहा। आज ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है, प्रधान में एक ने 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया। उस 4 साल की बच्ची की छाती पर ब्लेड से आई लव यू लिख दिया। कि देश से महिलाओं को आने पर रोका, लेकिन दिल्ली की बहनें किसी तरीके से भी जंतर मंतर यहां पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। और हमने अपनी देश के अध्यक्षों को कहा है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य, सभी में आज से ही इस आंदोलन की शुरुआत हो रही है। हर जिले, हर राज्य, हर गांव में यह आंदोलन न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगा। आज खबर आती है, प्रधानमंत्री जी, बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज भाजपा फ्रेंड्स, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के जो ओवरसीज विदेशों में नेता है, एक नेता ऑस्ट्रेलिया में भाजपा का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीब है, जब प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वो नेता उनकी बगल में खड़ा रहा। आज ऑस्ट्रेलिया से खबर आई है, प्रधानमंत्री जी, डंका बज रहा है आपका। खबर आती है कि प्रधानमंत्री जी के साथ इन तस्वीरों में जो शख्स है, उसे 40 साल की सजा हो गई है 5 बेटियों के बलात्कार में। ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है। शेम ऑन यू, शर्म आती है। ये वो भारत है, कोई देश अपने देश को मां नहीं कहता है, मात्र हमारा देश है जो भारत नहीं, भारत माता कहता है, जो नारा भी लगाता है तो भारत माता की जय करता है। उस भारत माता की मिट्टी को विदेशों में बदनाम करने वाले, विदेशों में भी बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, और उन्हें 40 साल की सजा अगर होती है तो प्रधानमंत्री जी, आपका सर झुकता है या नहीं झुकता है? अभी खबर आई, गुजरात में एक दलित गरीब महिला का बलात्कार हुआ है। उस दलित गरीब महिला का बलात्कार हुआ और वो थाने में खड़ी FIR लिखाने की बात करती है। गुजरात पुलिस डरी हुई है। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का राज्य, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है, FIR लिखनी चाहिए या नहीं गुजरात पुलिस को उस दलित महिला की? लेकिन FIR नहीं होती। उस दलित महिला को हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट के जज ने गुजरात पुलिस को फटकार लगाई, तब FIR हुई है। लेकिन वो बीजेपी का विधायक है। क्यों FIR नहीं हुई? क्यों मोदी जी साहब ने FIR नहीं होने दी? क्यों दलित महिला, हमारी बहन को न्याय नहीं मिला? क्योंकि विधायक, बलात्कार का आरोपी आपका विधायक है। कोई पूछताछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। सत्ता के नशे में इतना चूर है कि हमारी मां बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे। ये सत्ता में बैठे लोग तो जो बाहर हैं, उनसे कैसे उम्मीद की जाए कि हमारी बेटियों की तरफ अच्छी नजर से वो देखे? आज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, इस मुद्दे की गंभीरता को मेरी मंच पे खड़ी मेरी महिला कांग्रेस की देश की नेताओं और आपको समझना होगा। अगर आप में गंभीरता नहीं है, आपका खून अगर नहीं खोल रहा है इन मासूम 4 साल 5 साल बच्चियों के बलात्कार पर, और आप खामोश रहती हैं, तो मैं माफी चाहूंगी। आप आधी आबादी के साथ इस कुर्सी पर बैठ के धोखा करती हैं। आप अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके राज्य में हो रहा है ये सब कुछ, और आपकी आवाज अगर नहीं गूंजेगी, घरों से आप नहीं निकलेंगी, उन नाबालिग बेटियों को जो अस्पताल में लहूलुहान पड़ी है, सामूहिक बलात्कार का शिकार है, उनसे नहीं मिलेंगी, तो मैं कहूंगी आपका राजनीति में होना, आपका इन पदों पर होना, मुझे लगता है ये बेकार है। ये बेकार है क्योंकि इस आधी आबादी ने महिला कांग्रेस से अपनी उम्मीदें जोड़ रखी हुई हैं। 8 मार्च को हमने कार्यक्रम किया, कल रविवार 9 तारीख थी।
यहां यह कार्यक्रम कि आज ही संसद सत्र का घेराव करना है। देश भर से बहनें आना चाहती थी, समय बेहद कम था, लेकिन मुझे खुशी है अभी भी हमारी बहनें दिल्ली के कोने कोने से किसी तरह यहां पहुंच रही हैं। और हमने यहां पर एक बड़ा आंदोलन पिछले साल भी किया, पूरा भरा हुआ था यहां पर, लेकिन यह सरकार डर चुकी है। महिलाओं को न्याय दिलाने की बजाय उनके रास्तों में रोड़ा अटका रही है। आप महिलाएं, आप सोच सकती हैं, आप दर्द महसूस कर सकती हैं। ये नहीं कर सकते जो सत्ता में बैठे हैं। ये एक मां, एक बहन, एक बेटी ये दर्द महसूस कर सकती है जब दरिंदे उसे नोचते हैं, हवस का शिकार बनाते हैं। और एक ने तो राजस्थान में एक ने 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया। उस 4 साल की बच्ची की छाती पर ब्लेड से आई लव यू लिख दिया। ये मुद्दे सत्ता में, संसद में उठने चाहिए या नहीं? देखेंगे इस संसद सत्र में हमारी जो महिला सांसद हैं, कम से कम उनसे उम्मीद की जाती है आप इन अखबारों की कटिंग को, आप इन मुद्दों को, देश भर में जो मुद्दे हैं उन्हें आप उठाने का काम करेंगे। आज 1 साल से अधिक हो गया है हमारी बेटियां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, हरियाणा की बेटियां, भारत की बेटियां पहलवानी में देश में हमारा नाम रोशन किया है। 1 साल हो गया, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। दबाव गृह मंत्रालय अमित शाह का था, एफआईआर नहीं की दिल्ली पुलिस ने दबाव में। हमारी बेटियां सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश फटकार पे भाजपा के सांसद, जो तब सांसद था ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, दिल्ली पुलिस ने भाजपा के पूर्व सांसद को, अरे तब तो सांसद था, अब तो पूर्व हो गया है, अब तो हिम्मत दिखाइए, बुलाइए, पूछताछ करिए और बेटियों को न्याय दीजिए। लेकिन ये हिम्मत नहीं हो रही है। मैं आप सबसे कहूंगी, हमारी गरीब बहनें, दलित और आदिवासी बहनें, जो इन राजधानी के शहरों में बहुत कम आपको वो आदिवासी बहनें दिखेंगी, वो दूर दराज के गांवों में, देश के कोनों में वो आदिवासी बहनें भी हमें मिलेंगी, लेकिन उनके साथ भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उनकी आवाज राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। क्या हम उनकी आवाज बन सकते हैं? क्या हम अपनी देश की उस आधी आबादी की आवाज बन सकते हैं? आज आप जब घर से निकल कर आई हैं, आपसे कोई पूछे कि आपने इस आधी आबादी को हक और अधिकार दिलाने के लिए क्या किया है, तो कम से कम यहां पर उपस्थित हर बहन को गर्व होना चाहिए कि हां, जब आवाज दी गई थी इस आधी आबादी को न्याय, हक, अधिकार दिलाने की, तो मैं घर नहीं बैठी थी, मैं जंतर मंतर पहुंची थी। मैं आवाज में, अपनी आवाज को मैंने शामिल किया था। और मुझे लगता है ये शब्द आपको रात को एक सुकून की नींद सोने देंगे। और जिनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उनको न्याय दिलाने की, बैठ जाइए, उनको न्याय दिलाने की बात करेंगे। मात्र एक अलका लांबा जिंदाबाद से कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रही हूं, बार बार कहती हूं, अलका लांबा 70 करोड़ की आबादी में से एक है। तो क्या मैं एक अकेली 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई लड़ सकती हूं? क्या प्रियंका गांधी जी अकेली 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई लड़ पाएंगी? सोनिया गांधी जी लड़ पाएंगी? वो लड़ पाएंगी जब ये आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जुल्म के खिलाफ, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। आज हमारा महिला कांग्रेस का ऐलान है यहां से कि हम केंद्र की भाजपा सरकार और देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हाथ जोड़कर पूरे आदर सम्मान के साथ आपको भी निवेदन करते हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने देश की राष्ट्रपति को पत्र लिखे, मिलने का समय मांगा है। आज 1 साल से अधिक हो गया है। देश की राष्ट्रपति जी, हम इंतजार कर रहे हैं। बुलाइए, हमें नहीं तो उन्हें बुलाइए जिनके लिए हम आपसे समय मांग रहे हैं। वो महिलाएं अन्याय, अत्याचार, जुल्म, शोषण की शिकार हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। कम से कम राष्ट्रपति जी अपने राष्ट्रपति भवन के जो दरवाजे हैं उन चंद महिलाओं के लिए खोल दीजिए, आपसे मिले ताकि उनकी न्याय की उम्मीद मरे नहीं।
अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है देश की राष्ट्रपति हमें जरूर समय देंगी, हमें बुलाएंगी। देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के दौरे करके आई हूं। अंडमान निकोबार आइलैंड छोटा सा द्वीप समूह से भी होकर वहां पर 5000 महिलाओं ने हमारी सदस्यता ली। 500 बहनों से वहां पर भी मिलकर आई हूं और अभी फिर निकल जाऊंगी। पूरा चेन्नई, पौंडीचेरी, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दिल्ली, बिहार होते हुए दोबारा 15 दिन के बाद लौटूंगी। लेकिन इन 15 दिनों में यह सरकार ये मत समझे अलका लांबा और महिला कांग्रेस जहां जहां जाएगी वहीं वहीं इस तरह के आंदोलन करके देश भर में दबाव संसद में बनाएंगे, संसद में बनाएंगे। मैं यहां पर आई बहुत सी गरीब, मजदूर, आम महिलाएं जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार, अपमान सहती हैं, लेकिन एक उम्मीद से मेरी वो बहनें भी यहां पर आई हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, एक नाम, एक नंबर लिख लीजिएगा। नाम है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और एक नंबर आपको हम देंगे, रखिएगा। कहीं जुल्म हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, अपमान हो, पुलिस में सुनवाई ना हो रही हो, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, चुप मत बैठिएगा, आवाज उठाइएगा। आपकी एक आवाज के पीछे हजारों आवाजें गूंजने लग जाएंगी और इस सत्ता की दीवारों को हिला देंगे, हिला देंगे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय शब्द को जोड़ते हुए न्याय यात्रा की। उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नारी न्याय, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने नारी न्याय की बात की। उस नारी न्याय में 3 पहलू, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की मेरे नेता राहुल गांधी जी ने बात की है। हम आज अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, तो ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर पर महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई है और आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। आरक्षण की बात प्रधानमंत्री करते हैं, वो आरक्षण कहाँ है? ये देखिए नारे लगाते हुए ये आगे बढ़ रही हैं बैरिकेडिंग की ओर, महिला आरक्षण लागू करने की मांग कर रही हैं। अलका लांबा जिंदाबाद, अलका लांबा जिंदाबाद। कहाँ तक जा रहे हैं आप लोग? एक कहाँ तक जा रहे हैं? मकसद क्या है, क्या मकसद? तो इनकी मांग है कि संसद तक जा रहे हैं, संसद तक जा रहे हैं। तो देखते हैं ये लोग जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। हक हमें मिलना चाहिए, जिसकी घोषणा हो चुकी है। क्यों नहीं मिल रहा महिलाओं का, महिलाओं का अधिकार? तो ये आप देख सकते हैं संसद घेराव के लिए महिलाएं यहाँ पर बैठ गई हैं, सड़कों पर बैठ गई हैं। और ये देखिए अलका लांबा के नेतृत्व में सारी महिलाएं यहाँ पर बैठ गई हैं और ये देखिए इस तरफ पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है। घोषणा करवाना जानते हैं, उसे लागू करवाना नहीं जानते। इसीलिए महिला कांग्रेस ने ये कहा है कि जब तक मोदी जी से लागू नहीं करेंगे तब तक मतलब पूरे देश की महिला कांग्रेस रोड पर रहेगी। लागू करने की बात तो कह रहे हैं, लागू कर देंगे। किया तो नहीं है, कहने को तो बहुत कुछ कह देते हैं। आप लोग करने नहीं दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने हम तो नहीं याद दिला रहे हैं, किसी को सोए हुए व्यक्ति को भी जगाया जाता है। कौन सो गया है? नरेंद्र मोदी जी बोल के सो जाते हैं, उनके टीवी एंकर सो जाते हैं। वो तो सोते नहीं, 18 घंटे काम करते हैं। वो उनके दिमाग में चलता है, हमारे दिमाग में नहीं चलता है कि मोदी जी सो रहे। मोदी जी सो रहे होते तो बेरोजगारी नहीं होती। मोदी जी सो रहे होते तो हमारी चिंता कर रहे होते तो आज हम रोड में धूप में खड़े नहीं होते। तो ये देख सकते हैं आप, कृपया अपने प्रोटेस्ट को खत्म करें, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट भी की जा रही है पुलिस की ओर से ताकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके बावजूद ये यहाँ पे बैठी हुई है। क्या कहेंगे आप यहाँ पे प्रोटेस्ट?
मैम क्या कहेंगे आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, संसद तक जाने की कोशिश है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो निरंकुश हो चुका है। जहां महिलाओं के वोट लेने की बात तो करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है तो उनका अधिकार नहीं दिया जाता। और जब महिलाएं आवाज उठाती है तो पुलिस को आगे किया जाता है, उनको रोकने का काम ये दूसरी सरकार करती है, मोदी सरकार करती है। मोदी जी ने विधेयक पारित कर दिया, लेकिन लागू क्यों नहीं कर रहे? उस मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। हम जाकर अपनी मांग के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर ली। हमारे पास कोई हथियार है? कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। गलत बात है, मोदी जी की तानाशाही है। और वैसे भी ये मानना है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे औरत जो समाज की सृजना करती है वो अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए अगर आई है तो इसमें डरने की क्या बात है? लांबा देखिए बैरिकेडिंग पे चढ़ गई है और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो संसद जाएंगी, तो ये देख सकते हैं किस तरीके से अलका लांबा बैरिकेड पे चढ़ गई है और संसद तक जाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए, मैम क्या कहेंगी? अलका लांबा वहाँ संसद तक जाने की कोशिश कर रही है, संसद तक जा पाएंगे आप? जी, संसद के लिए पूरी कोशिश रहेगी। मोदी जी इस आरक्षण को लागू करो, लागू करो। कब लागू करेंगे? कब तक महिलाओं को झूठ बोलते रहेंगे? लेकिन यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कितना भी रोक लें, लेकिन हम हमारे हक की लड़ाई जारी रखेंगे। अलका जी के नेतृत्व में हर गली हर मोहल्ले में जाके हम ये आंदोलन करेंगे और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। आबादी सड़कों पर उतरेगी जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो जाता। मोदी जी कहते विश्व गुरु बन गया भारत। कौन सा विश्व गुरु? 2 महीने की बच्ची से बलात्कार हो रहा है। 80 वर्ष की महिला भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। किस विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? अपने किराए के लोगों को आगे वहां भेजकर तालियां बजवाने से भारत विश्व गुरु नहीं बनने वाला। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब इस देश में महंगाई खत्म होगी, सुरक्षित होगी महिला, जब वो बाहर निकल सकेगी, कहीं भी घूमते हुए उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखना पड़ेगा, उस दिन देश विश्व गुरु बनेगा। जिसको ये भर में कि विश्व गुरु बन गए वो जरा मणिपुर जाकर एक बार देख ले, पूछे उन महिलाओं से उन पे क्या बीती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बीजेपी सरकार को, जिसमें एक सैनिक की बीवी को भी नग्न रास्ता में घुमाया जाता है। बहुत शर्म की बात है। मोदी सरकार हाय हाय। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।